बहुत दिनों के बाद राज कॉमिक्स में एक शानदार कॉमिक्स आई है और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है। सेकंड पार्ट अभी मैं डाल रहा हूँ। नाग प्रलोभ जो कि तौसी और नागराज का है। और जैसा कि पूर्व में इस सीरीज़ को कुल 2 भागों में समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, यह 2 वजहों से संभव नहीं हो सका। पहली वजह रही चित्रकार आदिल जी को इस कॉमिक्स को बनाने में लगा समय। वे एक पेज 3 से 4 दिनों में बना पा रहे हैं। तो आइए इसका देखते हैं स्टोरी क्या रहा है इसका। आदिल खान पठान, बसंत पंडा काफ़ी इसमें प्रमुख नाम है। और पहले की तरह ही स्टोरी ये बनी हुई है जैसे पहले होती थी। और पिक्चराइजेशन काफ़ी इसका सॉलिड डाला गया है। तौसी और अप्सरा एक आइलैंड पे बैठे होते हैं। उस समय एक सर्प आता है जो कि खल प्रवृत्ति का होता है। और उसके बाद आगे की पिक्चराइजेशन चलती है और तौसी जो है कि ये अप्सरा जो है और बैठी रहती है। यहाँ पर उम्मीद है कि वो जो नागराज का एक है डॉक्टर जो उसको पालता पोसता है, प्रोफेसर, वो शायद इसको कैप्चर कर रहा होता है इस सीन को। मिला जाए कि तौसी वाज अ पावरफुल एक्टर ऑफ राज कॉमिक सीरीज़, सॉरी तुलसी कॉमिक्स बिफोर दिस। अगर तुलसी कॉमिक्स इसे ला सकती है तो राज कॉमिक्स इसे ला सकती है। तो जम्बू और अंगारा के बारे में भी सोचना चाहिए। राम रहीम, ब्रुकबॉन्ड, इस सब के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और उनकी ज़्यादा मार्केट में डिमांड रही है उस टाइम में। संसार में कई जीती बाजियाँ सिर्फ इसलिए ही हारी गई क्योंकि जिस पक्ष का पलड़ा भारी है उसने जीत से पूर्व ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पाइथन के विकराल जबड़े तौसी को यकीनन अपना ग्रास बना लेते यदि वो तौसी न होता तो। अगले आधे चरण में चीता कब पक्षी में और पक्षी कब तौसी में परिवर्तित हुआ यह पाइथन ना समझ पाया। कड़ और जीवन के अंतिम क्षणों में प्राप्त हुई समझदारी कभी किसी के काम नहीं आती। पक्ष मेरा सोचना सही था, इस बार मरकर यह जीवित नहीं हो रहा है। रात घिर रही है, मुझे वापस अप्सरा के पास लौटना चाहिए। तौसी परीक्षा में कामयाब रहा और हम भी। हम किस में कामयाब हुए? चिड़ी को फुर कराने में। अब इक्का खुद ब खुद गुलाम बन जाएगा। इसे पाइथन से उलझा कर इसकी नागिन उठा ली। मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, शैतान भी सुबह सुबह तुम्हारे नाम के कुल्ले करता होगा। छल मेरे साथ छल हुआ। शत्रु ने मुझे इस इच्छाधारी से युद्ध में उलझाकर मेरी अप्सरा का हरण कर लिया है। अप्सरा अप्सरा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसी मृत्यु दूंगा कि उसकी आत्मा लेने यमराज भी उसका हश्र देखकर सिहर जाए। अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। काम करने वाले की एंट्री अभी बाकी है। ख़त्म करने वाले की एंट्री अभी बाकी है। स्वीट मेनम कैबरे, कैसीनो एंड बार। एब्सोल्युटली, महानगर में हमारा पहला पड़ाव यही है नागराज। तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह आए हैं ब्रूस। यहीं से हमें आगे बढ़ने के लिए लीड मिल सकती है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस जगह पर गैर कानूनी फ़ाइट क्लब चलाया जाता है जहां पर फ्री स्टाइल फाइट्स पर लाखों के दांव लगाए जाते हैं। कैबरे, कैसीनो, गैर कानूनी फाइट्स, मुझे यह तो पूरी जगह ही काले कारनामों का अड्डा नज़र आ रही है। पर इससे हमें लीड कैसे मिलेगी? यहाँ का सबसे बड़ा फाइटर स्नेकी है। ऐसा कहा जाता है कि स्नेकी सांप के जहर का प्रयोग इन फ्री स्टाइल फाइट्स में करता है। तो फिर इस स्नेकी से मिलना पड़ेगा। फाइट्स कुछ देर में शुरू होगी नागराज। क्या लेंगे सर एंड मैम? मेरे लिए बियर चिल्ड और मेरे लिए गिलास दूध। दूध? स्नेकी स्नेकी स्नेकी, कुछ ही देर में माचो 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 माचो। कुछ ही देर में नागराज और ग्रेस कैसीनो के बीच नीचे बने हुए विशाल अंडरग्राउंड एरिना मौजूद थे जहाँ स्नेकी और मिस्टर माचो का खूनी मुकाबला चल रहा था। काफ़ी पॉपुलर फाइटर लगता है स्नेकी। यहाँ आए हुए 99% लोगों ने अपने पैसे स्नेकी पर लगाए, जिनमें से मैं एक हूँ। क्या यह स्नेकी वाकई हमारे काम की लीड है? यह इच्छाधारी नागों की गुत्थी तो सुलझाने की जगह और रहस्यमय होती जा रही है। बाबा गोरखनाथ का प्रकट होकर मुझे आगाह करना, फिर समुद्र में ग्रेस से मुलाकात और उस विचित्र इच्छाधारी नाग से भिड़न। जाने कौन था वो इच्छाधारी नाग जो किसी और का रूप धर कर आया था? तो यह है इसका असली रूप, और किसी और का रूप धर कर आया था क्यों? इसका जवाब तो इसके होश में आने पर ही मिलेगा नागराज।
लेकिन उस इच्छाधारी नाग के होश में आने से पहले एक अकस्मात घटना घटी। उफ, इतना विशालकाय गिद्ध यह मुझ पर हमला कर रहा है। राज की गुत्थी उलझाने के बजाय और उलझ गई। शायद यह गिद्ध इस द्वीप पर ही रहता होगा, इसलिए हमें घर में आया घुसपैठिया समझ रहा है। नहीं ग्रेस, यह गिद्ध उस इच्छाधारी नाग को बचाने आया था। सरपरासी की पहुंच से यह दूर निकल गया है। ओह, तो यहाँ रखते हो तुम अपने सांप। सच में विलक्षण हो तुम नागराज। रहस्य के सभी सूत्रधार नज़रों से ओझल हो चुके थे। यह पायरेट शिप भी ओझल हो गया जो तुम्हारे पीछे पड़ा था गेस। शायद उन्हें एहसास हो गया था वह तुमसे पार नहीं पा सकते नागराज। उलझन सुलझाने का एकमात्र रास्ता अब महानगर की ओर जाता था, और वह रास्ता इस बदनाम कैसीनो में होने वाले अवैध फ्री स्टाइल कुश्ती के कुख्यात फाइटर स्नेकी तक ले आया है। इसका स्नेक हैंड फाइटर स्टाइल अच्छा है, लेकिन मिस्टर माचो इससे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और स्किल्ड है। लेकिन जीतेगा स्नेकी ही। ग्रेस की बात सही सिद्ध हुई। यह अचानक बाजी कैसे पलट गई, माचो जीती लड़ाई कैसे हारने लगा, और मैच की विनर है स्नेकी। माचो साइज और ताकत में स्नेकी से दुगना था, फिर भी उसके हेडलॉक को तोड़ नहीं पाया। आश्चर्य। मैच खत्म होते ही रेफरी ने अगली घोषणा की। अब समय है राउंड के चैलेंज का। आप में से कोई भी स्नेकी को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। चैलेंजर अगर स्नेकी के सामने रिंग में 10 मिनट टिक पाया तो उसे इनाम स्वरूप मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। 10 मिनट के 1 करोड़ रुपए, पागल हैं क्या ये लोग। जल्दी ही नागराज को समझ में आ गया कि रकम बेशक बड़ी थी, लेकिन उसे अपनी जान की कीमत लोगों के लिए उस रकम से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सैकड़ों लोगों से खचाखच भरे एरिना में एक भी हाथ चैलेंज करने के लिए न उठा, लेकिन स्नेकी ने अपना चैलेंजर चुन लिया था। यू आई चैलेंज, यू फाइट ए फाइट। ओ माय गॉड, स्नेकी तुम्हें चैलेंज कर रहा है नागराज। पर बेचारा नहीं जानता था कि उन चुनौतियों का मुंह तोड़ना उस हरे जहरीले का शगल था। ऐसे चैलेंज से पीछे हटना नागराज की फितरत नहीं है। 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए तैयार हो जाओ ग्रेस। यह 10 सेकंड नहीं टिकेगा स्नेकी के सामने। स्नेकी के चैलेंज करते ही यहाँ से दुम दबाकर भाग लेना चाहिए था। बेचारी भरी जवानी में आत्महत्या करने जा रहा है। रेफरी ने औपचारिकता पूरी की। यह फ्री स्टाइल मैच है जिसमें किसी भी वस्तु, मूव या हथियारों का प्रयोग वर्जित नहीं है। यदि तुम फाइट के दौरान घायल होते हो या मारे जाते हो तो क्लब की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मुझे मंजूर है। स्नेकी के चलन के कहीं डर के मारे सुसु तो नहीं निकल गया मिस्टर नागराज। मेरे दोस्त और दुश्मन मुझे सभी इसी नाम से पुकारते हैं। अगले 10 मिनट में तेरे नाम के आगे लेट लग जाएगा नागराज। टन। जब तू भी मेरे हेडलॉक का शिकार होकर माचो की तरह ही लंबलेट हो जाएगा। स्नेकी की पकड़ बहुत मजबूत है प्यारे। मैं बराबर के मुकाबले में यकीन रखता हूँ। जब तक यह किसी अन्य हथियार का प्रयोग नहीं करता, मैं अपने शारीरिक बल के अलावा किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। मुझे इसकी पकड़ से वाकई बचकर रहना होगा। आयरन फिंगर तेरे लिए नागराज की एक उंगली ही काफ़ी है स्नेकी। मेरी बात मान ले तो मेरी पकड़ में आ। क्यों बेटे स्नेकी, अब नागराज का सुसु नहीं निकालेगा तू। जब मैच आरंभ हुआ था तब पूरे एरिना लोगों के अट्टहास और स्नेकी के नाम से गूंज रहा था। ठक। लोगों के अट्टहास को आश्चर्य में बदलने में समय न लगा। कमाल का फाइटर है ये तो। क्या फाइट, क्या मुंह है। ठक। हरामजादा, 1 करोड़ रुपए का फटका लगाएगा आज यह स्नेकी। ये क्या, इस दिन के लिए दुर्लभ विषैले सांपों का जहर पिला पिला कर तुझे विश्वपुरुष फाइटर बनाया था कमीने। काट क्यों नहीं लेता उसे। ताऊ, तू जल्दी स्नेकी के लॉकर रूम में जाइए। स्वीट मेनम के मालिक ताऊ तू की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अबे यह क्या हो रहा है। किसी ने मरियल मुर्गे की तरह इसकी मुंडी मरोड़ दी है, तो फिर वह कौन है जो स्नेकी बनकर मुझे इस करोड़ों रुपए का चूना लगाने पर तुला है। अफ। देख नागराज, मैं बस करो, बस एक बार मेरी पकड़ में आ जाए। दर्शकों की उत्तेजना बढ़ रही थी और एक खास दर्शक की चिंता। हाँ, वही है, हो न हो यह विलक्षण नागमानव जिसके चर्चे पूरे अपराध जगत में है। मेरी एक चिंता का समाधान हुआ है। ऐसा मिल गया जो कोई तोसी को काबू में कर सकता है, लेकिन अभी मेरा सामने आना ठीक नहीं है जब तक यह खुद तोसी तक नहीं पहुंचता। एक और प्यादा खड़ा करना होगा जो इसकी शक्तियाँ भी आकनी है। बटाक।
नागराज को पकड़ने का सपना अब बेहोशी की नींद में पूरा करना स्नेकी। स्नेकी जो एक बार गिरा तो दोबारा ना उठ सका, और इस मैच के विनर है नागराज। छल्ले कर दो इस नागराज और नकली स्नेकी को। नकली स्नेकी तड़ 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 रेट 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 भागो बचाओ। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंजॉय।